अष्टावक्र ने कहा, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मान लेता है। यह सूत्र बहुत कीमती है, इसके हर शब्द को ठीक से समझना जरूरी है। तू सबका एक दृष्टा है, एको दृष्टासि सर्वस्य, और तू सदा सचमुच मुक्त है। आमतौर पर हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों को दर्पण की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसीलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और खुद दृश्य बन जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे अभी अपना कोई पता नहीं होता। वह दूसरों की आंखों में झांक कर ही देखता है कि मैं कौन हूं। अपना चेहरा खुद को दिखता नहीं, इसलिए दर्पण ढूंढना पड़ता है। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो जाते हो, दृष्टा नहीं रहते। अपनी पहचान उतनी ही रह जाती है जितनी दर्पण ने बता दी। मां कहती है बेटा सुंदर है तो बेटा खुद को सुंदर मान लेता है। शिक्षक कहते हैं तुम बुद्धिमान हो तो व्यक्ति खुद को बुद्धिमान मान लेता है। कोई अपमान कर दे, कोई निंदा कर दे तो वह आवाज भीतर बैठ जाती है। इसलिए हमें अपना बोध बड़ा भ्रम से भरा लगता है, क्योंकि वो कई आवाजों से मिलकर बना होता है, कई बार विरोधी आवाजों से मिलकर बना होता है। किसी ने कहा तुम सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर, आईना देखा है, दोनों बातें भीतर चली गई और भीतर टकराव पैदा हो गया। किसी ने कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा। दोनों आवाजें भीतर चली गई और बेचैनी पैदा हो गई, द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तुम तय नहीं कर पाते कि तुम कौन हो। तुमने अपने भीतर विचारों की भी जमा कर ली है, तुमने इतने दर्पणों में झांका है और हर दर्पण ने अलग अलग बात बताई है। दर्पण तुम्हारे बारे में नहीं बताते, दर्पण अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं। तुमने ऐसे दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लम्बे में दिखते हो, ऐसे भी देखे होंगे जिनमें तुम मोटे दिखते हो। कुछ दर्पणों में तुम बहुत सुंदर लगते हो और कुछ में बहुत क्रूप तेजी में ही लगते हो। दर्पण में जो दिखता है वह तुम्हारी सच्चाई नहीं होती, वह दर्पण का स्वभाव होता है। विरोधी बातें जमा होती चली जाती हैं और उन्हीं के जो को तुम मान लेते हो कि यही मैं हूं। इसलिए तुम हमेशा डरे डरे रहते हो, कांपते रहते हो। लोग क्या कहेंगे इसका बहुत डर होता है। कहीं लोग बुरा न सोच ले, कहीं लोग मुझे मूर्ख न समझ ले, कहीं मुझे गलत न मान ले, क्योंकि लोगों की राय से ही हमने अपनी आत्मा बना ली है। अगर खुद को पहचानना है तो दूसरों की आंखों में देखना बंद करना होगा। बहुत से खोजी समाज छोड़कर चले गए। इसका कारण यह नहीं था कि समाज में रहकर सत्य नहीं मिलता, बल्कि कारण यह था कि समाज में रहकर खुद की साफ तस्वीर देखना बहुत मुश्किल है। यहां हर कोई बिना पूछे बताता रहता है कि तुम कौन हो, और धीरे धीरे हम उन्हीं रायों के लिए जीने लगते हैं। मैंने सुना है एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 साल पहले मर चुकी थी। जैसे ही वह मरा, पत्नी ने दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता बोला अभी भीतर नहीं आऊंगा, पहले अपनी अर्थी के साथ राजघाट तक जाना है। पत्नी ने कहा अब क्या अर्थ है, वहां तो देह पची है, मिट्टी है। उसने कहा मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो। कितने लोग विदा करने आए हैं। राजनेता और उसकी पत्नी अर्थी के साथ साथ चले। बजी भी थी, अखबार वाले थे, फोटो खींचने वाले थे, झंडे झुके थे, फूल सजे थे। मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी थी, तोपें थी, सैनिक थे। बड़ा सम्मान मिल रहा था। राजनेता खुश हो गया। पत्नी ने पूछा इतने खुश क्यों हो? उसने कहा अगर पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं बहुत पहले मर गया होता। हम इतने दिन क्यों इंतजार करते? इतनी भी के लिए ही तो जीते हैं। लोग भी के लिए जीते हैं और भी के लिए मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं? ये इतना जरूरी हो गया है कि तुम खुद से पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरों की बातों के तुक्के जोकर तुम अपनी तस्वीर बनाते हो और वह तस्वीर हमेशा हिलती रहती है, क्योंकि लोगों की सोच बदलती रहती है और लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई तुम्हें साधु कह देता है किसी कारण से, खुशामद में, लेकिन सच में कौन किसी को साधु मानता है? अपनी सेवा तुम खुद सोचो। अपने अलावा तुम किसे साधु मानते हो? कई बार मजबूरी में झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, बुरे को अच्छा कहना पड़ता है, कुरूप की तारीफ करनी पड़ती है। इसलिए खुशामद इतनी असरदार होती है। लोग खुशामद में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद का कुछ पता नहीं होता।
कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अगर सुन ले कि तुम बहुत बुद्धिमान हो तो इनकार नहीं करता, क्योंकि जो तुम कहते हो वही वह मान लेता है। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है बदसूरत हो, कोई कहता है अच्छे हो, कोई कहता है बुरे हो। यह सब जमा होता जाता है और इन्हीं उलटी सीधी रायों से तुम अपनी आत्मा बना लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर बैठे हो जिसमें बैल हर दिशा में खींच रहे हैं। तुम घिसटते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। आज का पहला सूत्र यही है, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक, वे जो दृश्य बन गए वे सबसे ज्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे, वे जो दर्शक बन गए वे थोड़े ठीक हैं लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। तीसरे, वे जो दृष्टा बन गए। जब तुम दृश्य बनते हो तो वस्तु बन जाते हो, आत्मा खो देते हो। इसलिए राजनेता और अभिनेता में आत्मा कम दिखती है, वह सिर्फ दिखने के लिए जीते हैं। उनकी कोशिश यह नहीं होती कि मैं श्रेष्ठ बनूं, बल्कि यह होती है कि मैं श्रेष्ठ दिखूं। जो दृश्य बनता है वह पाखंडी हो जाता है, ऊपर से मुखौटे पहन लेता है, भीतर सत्ता चला जाता है। दूसरे वे हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बहुत बड़ी बी है। दृश्य बनने वालों को दर्शकों की जरूरत होती है। नेता को अनुयायी चाहिए, नाचने वाले को देखने वाले चाहिए। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक परेशान हैं क्योंकि लोग सिर्फ दर्शक बनते जा रहे हैं। घंटों टेलीविजन देखते हैं, खेल देखते हैं, बस देखते रहते हैं। जीवन का जुलूस निकलता रहता है और वे किनारे खाए देखता रहते हैं। देखते देखते जिंदगी निकल जाती है, तुम प्रेम नहीं करते। प्रेम फिल्म में देखते हो, तुम नाचते नहीं। किसी को नाचते देखते हो, तुम गाते नहीं। किसी को गाते सुनते हो। इसलिए जीवन की ऊर्जा खत्म हो जाती है। दृश्य और दर्शक दोनों एक ही बीमारी के 2 रूप हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर बीमारी के 2 पहलू होते हैं, कोई खुद को दुख देता है, कोई दूसरों को। दोनों मिल जाएं तो जो ही बन जाती है। दृश्य और दर्शक भी ऐसी ही जो ही है। मनुष्य का स्वभाव दृष्टा होना है, न दृश्य न दर्शक। ध्यान रखना, कई लोग ये गलती कर लेते हैं कि दर्शक बनना ही दृष्टा होना समझ लेते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। दर्शक की नजर बाहर होती है, दृष्टा की नजर भीतर होती है। जब नजर दृश्य पर टिक जाए और खुद भूल जाओ तो दर्शक हो, और जब सब दृश्य हट जाए और सिर्फ होश बचे तो दृष्टा। सिनेमा हॉल में बैठकर तुम खुद को भूल जाते हो, इसलिए वहां जाते हो, लेकिन वहां तुम दृष्टा नहीं दर्शक होते हो। दर्शक होना खुद को भूल जाना है और दृष्टा होना खुद में जाग जाना है। जब सब दृश्य हट जाते हैं और भीतर सिर्फ खालीपन और होश बचता है, तब दृष्टा प्रकट होता है। कभी कभी ही कोई दृष्टा होता है, जैसे अष्टावक्र, कृष्ण, बुद्ध। जैसे ही तुम दृष्टा होते हो, समझ में आता है कि दृष्टा एक ही है, प्रतिबिंब अनेक हैं। पूर्णिमा का चांद एक है, लेकिन पानी में उसके हजारों प्रतिबिंब बनते हैं। दृष्टा एक है, दृश्य और दर्शक सिर्फ प्रतिबिंब है। जब देखने और दिखाने की चाह खत्म हो जाती है, तब वैराग्य आता है। अगर जरा सी भी चाह है कि लोग तुम्हें साधु माने, तो तुम अभी जाल में हो। देख कर क्या पाया, दिखा कर क्या मिलेगा। इन दोनों से हटकर जो दृष्टा में डूबता है, वह एक को जान लेता है। मैंने सुना है, एक महल था जो पूरी तरह दर्पणों का बना था। एक कुत्ता रात भर अंदर बंद रह गया, चारों तरफ उसे अपने ही प्रतिबिंब दिखे। वो डर गया, भौंकने लगा। आवाज लौट लौट कर आई, वह रात भर लाता रहा और सुबह मरा मिला। ये आदमी की कहानी है। यहां दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। सचमुच मुक्त है, इसे कल्पना मत समझना। आदमी दुख को सच मानता है और आनंद को सपना समझता है। दुख की आदत इतनी हो गई है कि आनंद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए सचमुच मुक्त है। बंधन कभी था ही नहीं, केवल मान लिया गया है। तू सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन सिर्फ इतना है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मान लेता है। अष्टावक्र ने कहा, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन तो यही है कि तू अपने को छोड़कर दूसरे को दृष्टा मान लेता है। यह सूत्र बहुत कीमती है, इसके हर शब्द को ठीक से समझना जरूरी है। तू सबका एक दृष्टा है, एक दृष्टा सी।
सर्वस्य और तू सदा सचमुच मुक्त है। आमतौर पर हमें अपने जीवन का बोध दूसरों की आंखों से मिलता है। हम दूसरों की आंखों को दर्पण की तरह इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हम दृष्टा को भूल जाते हैं और खुद दृश्य बन जाते हैं। यह स्वाभाविक भी है। एक छोटा बच्चा पैदा होता है, उसे अभी अपना कोई पता नहीं होता। वह दूसरों की आंखों में झांक कर ही देखता है कि मैं कौन हूं। अपना चेहरा खुद को दिखता नहीं, इसलिए दर्पण ढूंढना पड़ता है। जब तुम दर्पण में अपने को देखते हो तो तुम दृश्य हो जाते हो। दृष्टा नहीं रहते, अपनी पहचान उतनी ही रह जाती है जितनी दर्पण ने बता दी। मां कहती है बेटा सुंदर है, तो बेटा खुद को सुंदर मान लेता है। शिक्षक कहते हैं तुम बुद्धिमान हो, तो व्यक्ति खुद को बुद्धिमान मान लेता है। कोई अपमान कर दे, कोई निंदा कर दे, तो वह आवाज भीतर बैठ जाती है। इसलिए हमें अपना बोध बड़ा भ्रम से भरा लगता है, क्योंकि वह कई आवाजों से मिलकर बना होता है। कई बार विरोधी आवाजों से मिलकर बना होता है। किसी ने कहा तुम सुंदर हो और किसी ने कहा तुम और सुंदर आईना देखा है। दोनों बातें भीतर चली गई और भीतर टकराव पैदा हो गया। किसी ने कहा तुम बहुत बुद्धिमान हो और किसी ने कहा तुम जैसा मूर्ख मैंने नहीं देखा। दोनों आवाजें भीतर चली गई और बेचैनी पैदा हो गई, द्वंद्व पैदा हो गया। इसलिए तुम तय नहीं कर पाते कि तुम कौन हो। तुमने अपने भीतर विचारों की भी जमा कर ली है। तुमने इतने दर्पणों में झांका है और हर दर्पण ने अलग अलग बात बताई है। दर्पण तुम्हारे बारे में नहीं बताते, दर्पण अपने स्वभाव के बारे में बताते हैं। तुमने ऐसे दर्पण देखे होंगे जिनमें तुम लंबे दिखते हो, ऐसे भी देखे होंगे जिनमें तुम मोटे दिखते हो। कुछ दर्पणों में तुम बहुत सुंदर लगते हो और कुछ में बहुत कुरूप टेने में है लगते हो। दर्पण में जो दिखता है वह तुम्हारी सच्चाई नहीं होती, वह दर्पण का स्वभाव होता है। विरोधी बातें जमा होती चली जाती हैं और उन्हीं के जो को तुम मान लेते हो कि यही मैं हूं। इसलिए तुम हमेशा डरे डरे रहते हो, कांपते रहते हो। लोग क्या कहेंगे इसका बहुत डर होता है। कहीं लोग बुरा न सोच लें, कहीं लोग मुझे मूर्ख न समझ लें, कहीं मुझे गलत न मान लें, क्योंकि लोगों की राय से ही हमने अपनी आत्मा बना ली है। अगर खुद को पहचानना है तो दूसरों की आंखों में देखना बंद करना होगा। बहुत से खोजी समाज छोड़कर चले गए। इसका कारण यह नहीं था कि समाज में रहकर सत्य नहीं मिलता, बल्कि कारण यह था कि समाज में रहकर खुद की साफ तस्वीर देखना बहुत मुश्किल है। यहां हर कोई बिना पूछे बताता रहता है कि तुम कौन हो और धीरे धीरे हम उन्हीं रायों के लिए जीने लगते हैं। मैंने सुना है एक राजनेता मरा, उसकी पत्नी 2 साल पहले मर चुकी थी। जैसे ही वह मरा, पत्नी ने दूसरे लोग के द्वार पर उसका स्वागत किया, लेकिन राजनेता बोला अभी भीतर नहीं आऊंगा, पहले अपनी अर्थी के साथ राजघाट तक जाना है। पत्नी ने कहा अब क्या अर्थ है, वहां तो देह प्रची है, मिट्टी है। उसने कहा मिट्टी नहीं, इतना तो देख लेने दो। कितने लोग विदा करने आए हैं। राजनेता और उसकी पत्नी अर्थी के साथ साथ चले। बजी भी थी, अखबार वाले थे, फोटो खींचने वाले थे, झंडे झुके थे, फूल सजे थे। मिलिट्री के ट्रक पर अर्थी थी, तोपें थी, सैनिक थे। बड़ा सम्मान मिल रहा था। राजनेता खुश हो गया। पत्नी ने पूछा इतने खुश क्यों हो? उसने कहा अगर पता होता कि मरने पर इतनी भीड़ आएगी तो मैं बहुत पहले मर गया होता। हम इतने दिन क्यों इंतजार करते? इतनी भी के लिए ही तो जीते हैं। लोग भी के लिए जीते हैं और भी के लिए मरते हैं। दूसरे क्या कहते हैं? ये इतना जरूरी हो गया है कि तुम खुद से पूछते ही नहीं कि तुम कौन हो। दूसरों की बातों के तुक्के जोकर तुम अपनी तस्वीर बनाते हो और वह तस्वीर हमेशा हिलती रहती है, क्योंकि लोगों की सोच बदलती रहती है और लोगों के कारण भी बदलते रहते हैं। कोई तुम्हें साधु कह देता है किसी कारण से, खुशामद में, लेकिन सच में कौन किसी को साधु मानता है? अपने सिवा तुम खुद सोचो, अपने अलावा तुम किसे साधु मानते हो? कई बार मजबूरी में झूठे को सच्चा कहना पड़ता है, बुरे को अच्छा कहना पड़ता है, क्रूप की तारीफ करनी पड़ती है। इसलिए खुशामद इतनी असरदार होती है। लोग खुशामद में इसलिए फंस जाते हैं क्योंकि उन्हें खुद का कुछ पता नहीं होता। कोई मूर्ख से मूर्ख आदमी भी अगर सुन ले कि तुम बहुत बुद्धिमान हो तो इनकार नहीं करता, क्योंकि जो तुम कहते हो वही वह मान लेता है। कोई कहता है सुंदर हो, कोई कहता है बदसूरत हो, कोई कहता है अच्छे हो, कोई कहता है बुरे हो। ये सब जमा होता जाता है और इन्हीं
उलटी सीधी रायों से तुम अपनी आत्मा बना लेते हो। तुम ऐसी बैलगाड़ी पर बैठे हो जिसमें बैल हर दिशा में खींच रहे हैं। तुम घिसटते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं। आज का पहला सूत्र यही है, तू सबका एक दृष्टा है और तू सदा सचमुच मुक्त है। व्यक्ति दृश्य नहीं है, दृष्टा है। दुनिया में 3 तरह के लोग हैं। एक वे जो दृश्य बन गए, वे सबसे ज्यादा अंधेरे में हैं। दूसरे वे जो दर्शक बन गए, वे थोड़े ठीक हैं लेकिन ज्यादा फर्क नहीं है। तीसरे वे जो दृष्टा बन गए, जब तुम दृश्य बनते हो तो वस्तु बन जाते हो, आत्मा खो देते हो। इसलिए राजनेता और अभिनेता में आत्मा कम दिखती है। वह सिर्फ दिखने के लिए जीते हैं। उनकी कोशिश यह नहीं होती कि मैं श्रेष्ठ बनूं, बल्कि यह होती है कि मैं श्रेष्ठ दिखूं। जो दृश्य बनता है वह पाखंडी हो जाता है, ऊपर से मुखौटे पहन लेता है, भीतर सता चला जाता है। दूसरे वे हैं जो दर्शक बन गए, उनकी बहुत बड़ी भी है। दृश्य बनने वालों को दर्शकों की जरूरत होती है। नेता को अनुयायी चाहिए, नाचने वाले को देखने वाले चाहिए। पश्चिम के मनोवैज्ञानिक परेशान हैं क्योंकि लोग सिर्फ दर्शक बनते जा रहे हैं। घंटों टेलीविजन देखते हैं, खेल देखते हैं, बस देखते रहते हैं। जीवन का जुलूस निकलता रहता है और वे किनारे खड़े देखते रहते हैं। देखते देखते जिंदगी निकल जाती है। तुम प्रेम नहीं करते, प्रेम फिल्म में देखते हो। तुम नाचते नहीं किसी को, नाचते देखते हो। तुम गाते नहीं किसी को, गाते सुनते हो। इसलिए जीवन की ऊर्जा खत्म हो जाती है। दृश्य और दर्शक दोनों एक ही बीमारी के 2 रूप हैं। मनोवैज्ञानिक कहते हैं हर बीमारी के 2 पहलू होते हैं। कोई खुद को दुख देता है, कोई दूसरों को। दोनों मिल जाए तो जो ही बन जाती है। दृश्य और दर्शक भी ऐसी ही जो ही है। मनुष्य का स्वभाव दृष्टा होना है, न दृश्य न दर्शक ध्यान रखना। कई लोग ये गलती कर लेते हैं कि दर्शक बनना ही दृष्टा होना समझ लेते हैं। दोनों में बहुत फर्क है। दर्शक की नजर बाहर होती है, दृष्टा की नजर भीतर होती है। जब नजर दृश्य पर टिक जाए और खुद भूल जाओ तो दर्शक हो, और जब सब दृश्य हट जाए और सिर्फ होश बचे तो दृष्टा। सिनेमा हॉल में बैठकर तुम खुद को भूल जाते हो, इसलिए वहां जाते हो, लेकिन वहां तुम दृष्टा नहीं दर्शक होते हो। दर्शक होना खुद को भूल जाना है और दृष्टा होना खुद में जाग जाना है। जब सब दृश्य हट जाते हैं और भीतर सिर्फ खालीपन और होश बचता है, तब दृष्टा प्रकट होता है। कभी कभी कोई दृष्टा होता है, जैसे अष्टावक्र कृष्ण बुद्ध जैसे ही तुम दृष्टा होते हो। समझ में आता है कि दृष्टा एक ही है, प्रतिबिंब अनेक है। पूर्णिमा का चांद एक है, लेकिन पानी में उसके हजारों प्रतिबिंब बनते हैं। दृष्टा एक है दृश्य, और दर्शक सिर्फ प्रतिबिंब है। जब देखने और दिखाने की चाह खत्म हो जाती, तब वैराग्य आता है। अगर जरा सी भी चाहे कि लोग तुम्हें साधु माने, तो तुम अभी जाल में हो। देख कर क्या पाया, दिखाकर क्या मिलेगा। इन दोनों से हटकर जो दृष्टा में डूबता है वो एक को जान लेता है। मैंने सुना है एक महल था जो पूरी तरह दर्पणों का बना था। एक कुत्ता रात भर अंदर बंद रह गया, चारों तरफ उसे अपने ही प्रतिबिंब दिखे। वो डर गया, भौंकने लगा, आवाज लौट लौट कर आई। वो रात भर लगता रहा और सुबह मरा मिला। ये आदमी की कहानी है, यहां दूसरा कोई है ही नहीं, एक ही है। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है, सचमुच मुक्त है। इसे कल्पना मत समझना। आदमी दुख को सच मानता है और आनंद को सपना समझता है। दुख की आदत इतनी हो गई है कि आनंद पर भरोसा नहीं होता, इसलिए सचमुच मुक्त है। बंधन कभी था ही नहीं, केवल मान लिया गया है। तू सदा सचमुच मुक्त है। तेरा बंधन सिर्फ इतना है कि तू अपने को छोकर दूसरे को दृष्टा मान लेता है। तेरा बंधन यही है कि तू अपने को छोकर दूसरों को दृष्टा देखता है। इसलिए लोग अक्सर अपने को दूसरों की राय और प्रतिबिंबों में ही ढूंढते रहते हैं और अपनी असली पहचान भूल जाते हैं। बहुत से लोग दूसरों के लिए जीते हैं, दूसरों के लिए मरते हैं और उनके अनुसार अपना जीवन ढालते हैं। कोई कहे तुम अच्छे हो, कोई कहे बुरे हो, कोई कहे सुंदर हो, कोई कहे क्रूप हो। यह सब अंदर जमा हो जाता है और हम इन्हीं से अपनी तस्वीर बना लेते हैं, लेकिन ये तस्वीर कभी स्थिर नहीं रहती। लोगों के विचार बदलते रहते हैं और इसके साथ हमारा जीवन भी बदलता रहता है।
अपनी आत्मा खोजने के लिए दूसरों की राय से बाहर निकलना जरूरी है। यह आसान नहीं है, क्योंकि हम बचपन से ही दूसरों की आंखों में खुद को पहचानने का अभ्यास करते रहे हैं। एक बच्चा अपने आप को देख नहीं सकता, इसलिए माता पिता, शिक्षक और समाज के दर्पणों में झांक कर ही वह अपने होने का बोध करता है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं, यह आदत हमारी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है और हम सोचते हैं कि यही वास्तविकता है। जब हम केवल देखने वाले बन जाते हैं, केवल दृश्य पर ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम दर्शक बन जाते हैं और अपनी खुद की चेतना खो देते हैं। दर्शक बनने का अर्थ है खुद को भूल जाना, जबकि दृष्टा बनने का अर्थ है सब दृश्य हट जाने के बाद अपने भीतर पूरी जागरूकता में रहना। जब सब दृश्य और विचार हटा दिए जाते हैं, बस शुद्ध देखने की शक्ति बचती है, तभी दृष्टा बनता है। इस स्थिति में न तो देखने की लालसा रहती है और न दिखाने की लालसा, केवल शुद्ध जागरूकता रहती है। और यही असली मुक्ति है। जब कोई व्यक्ति दृष्टा बन जाता है, वह समझ जाता है कि वास्तव में एक ही दृष्टा है। दुनिया में दृश्य और दर्शक अनेक हैं, लेकिन वे सभी केवल प्रतिबिंब हैं। जैसे पूर्णिमा का चांद एक है, लेकिन पानी, तालाब, नदी और सागर में उसके अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं। दृष्टा एक है, लेकिन दृश्य और दर्शक सिर्फ छायाएं हैं। इस समझ से जीवन की जटिलताओं और भ्रमों से मुक्ति मिलती है। दर्पणों और समाज की राय में खुद को देखने से तुम्हारे भीतर विरोधाभास और द्वंद्व पैदा होते हैं। एक ही समय में बहुत सारी बातें, बहुत सारे मत तुम्हारे भीतर जमा हो जाते हैं और तुम अपने असली स्वरूप से कट जाते हो। इसलिए यह कहना कि हम केवल दूसरों के अनुसार हैं बिल्कुल गलत नहीं है। जब हम सबके विचारों, खुशामद और आलोचना के बीच खुद को खोजने की कोशिश करते हैं, तो हम भ्रम में पा जाते हैं। मनुष्य का स्वभाव दृष्टा का है, न कि दृश्य का और न ही दर्शक का। जब हम इस मूल स्वभाव को समझ लेते हैं, तब हम स्वतः ही मुक्त हो जाते हैं। मुक्ति का अर्थ यह नहीं है कि तुम किसी विशेष परिस्थिति से भागो या सब कुछ त्याग दो। केवल यह समझो कि वास्तविकता में तुम पहले से मुक्त हो, क्योंकि तुम्हारा असली स्वभाव दृष्टा है। दृष्टा होने का अर्थ है कि तुम अपने भीतर की पूरी जागरूकता में हो और कोई भी बाहरी छाया, कोई भी प्रतिबिंब तुम्हें भ्रमित नहीं कर सकता। यह जागरूकता तुम्हें दिखाने और देखने के जाल से मुक्त कर देती है। और यही सचमुच की स्वतंत्रता है। जब तुम वास्तव में दृष्टा बनते हो, तो किसी की प्रशंसा या आलोचना तुम्हें बांध नहीं सकती। इस स्थिति में न तो दिखाने की चाह रह जाती है और न देखने की चाह। केवल शुद्ध जागरूकता और शांति बचती है। दृष्टा का जीवन सरल है, लेकिन गहरा है। वह किसी भी चीज से बाधित नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर ही सब कुछ है। जैसे चांद के अनगिनत प्रतिबिंब दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक चांद वही है। इसी तरह दृश्य और दर्शक अनेक हैं, लेकिन वास्तविकता में केवल दृष्टा है। यह समझने पर तुम्हें जीवन के भ्रम, तनाव और दूसरों के प्रभाव से मुक्ति मिलती है। सत्य और मुक्ति का यह अनुभव तभी संभव है जब तुम दूसरों के विचारों और प्रतिबिंबों से बाहर निकलो और अपने अंदर के दृष्टा को पहचानो। केवल वही तुम्हारा वास्तविक अस्तित्व है। यह दृष्टा तुम्हें हमेशा सचमुच स्वतंत्र बनाता है। जब तुम दृष्टा बन जाते हो, तो तुम्हें पता चलता है कि संसार में दृष्टा एक ही है। दृश्य और दर्शक बहुत हैं, लेकिन वे केवल प्रतिबिंब हैं। वास्तविक दृष्टा अकेला है और वही स्वतंत्र है। जितने भी दृश्य और दर्शक हैं, वे सिर्फ छाया हैं और उनका अस्तित्व केवल भ्रम का जाल है। जैसे चांद एक है, लेकिन उसके अनगिनत प्रतिबिंब तालाब, नदी, पोखर, सागर में दिखाई देते हैं। ये प्रतिबिंब अनेक हैं, लेकिन वास्तविक चांद केवल एक है। इसी तरह जीवन में दृश्य और दर्शक अनेक हैं, लेकिन वास्तविकता में केवल दृष्टा है। जब कोई व्यक्ति दर्शक बन जाता है, तो वह स्वयं को भूल जाता है। वह केवल देखने वाला बन जाता है और अपनी चेतना खो देता है। दर्शक होने का अर्थ है कि उसकी नजर बाहर है, दृश्य पर है, जबकि दृष्टा का ध्यान भीतर है। जब सब दृश्य हट जाते हैं और सिर्फ शुद्ध चेतना बचती है,
तभी व्यक्ति दृष्टा बनता है। दृष्टा के लिए न दिखाने की इच्छा बचती है और न देखने की इच्छा, केवल शुद्ध जागरूकता रहती है। यही मुक्ति है। दृष्टा कभी किसी की प्रशंसा या आलोचना से बंधता नहीं, क्योंकि उसके भीतर ही सब कुछ पूरा है। उसकी पहचान दूसरों की राय और समाज की अपेक्षाओं से प्रभावित नहीं होती है। यदि तुम्हारे भीतर जरा भी यह इच्छा बची कि लोग तुम्हें साधु या संत समझे, तो तुम अभी पुराने जाल में हो। तुम्हें अभी स्वतंत्रता पूरी तरह प्राप्त नहीं हुई है। जब तुम सब दिखाने और देखने की लालसा से मुक्त हो जाते हो, तब वैराग्य आता है और जीवन का आनंद स्वतः ही प्रकट होता है। जीवन के सभी भ्रम, डर, द्वंद्व और तनाव हट जाते हैं। तुम जो कुछ भी कर रहे हो वह केवल तुम्हारी जागरूकता का हिस्सा बन जाता है ना, कि दूसरों की मान्यता का। जब तुम दृष्टा बन जाते हो तब यह समझ आता है कि संसार में अनेकता केवल दृश्य और दर्शक के बीच है, दृष्टा केवल एक है। यही सत्य है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है। इस समझ के साथ कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी अवस्था में हो, तुरंत मुक्त हो सकता है, क्योंकि बंधन कभी वास्तव में नहीं थे, केवल तुम्हारे मानने से बने थे। दृष्टा का जीवन सरल है, लेकिन अत्यंत गहरा है उसका जीवन। किसी भी बाहरी छाया या प्रतिबिंब से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि उसके भीतर ही पूर्ण चेतना है। जैसे चांद का अनगिनत प्रतिबिंब पानी में दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तविक चांद केवल एक है। इसी तरह दृष्टा एक है और दृश्य और दर्शक केवल छाया है। जब तुम्हारे भीतर यह जागरूकता पूरी तरह जाग जाती है, तब तुम सदा सचमुच मुक्त हो जाते हो। तुम स्वतंत्र हो, भय से मुक्त हो, भ्रम से मुक्त हो और किसी की राय से प्रभावित नहीं रहते हो। यही अष्टावक्र का संदेश है। तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। तेरे बंधन का अर्थ केवल इतना है कि जब तुम अपने कल्प छोड़कर दूसरों को दृष्टा मानते हो, तब तुम्हारा अनुभव वास्तविकता से कट जाता है और फिर तुम वास्तविक मुक्ति से दूर रह जाते हो। इसलिए अपने भीतर के दृष्टा को पहचानो, और वही जीवन का वास्तविक आनंद और स्वतंत्रता है। जब तुम अपने भीतर के दृष्टा को पहचान लेते हो, तब जीवन का हर अनुभव अलग तरीके से महसूस होता है। अब तुम्हें बाहरी दुनिया की बातों, लोगों की राय और प्रतिबिंबों से डर नहीं लगता। तुम्हारी पहचान अब किसी और पर निर्भर नहीं रहती। तुम सिर्फ अपने भीतर के शुद्ध देखने वाले के साथ होते हो। दृष्टा के लिए न तो खुशी और न ही दुख का कोई बंधन होता है। सब घटनाएं आती जाती रहती हैं, लेकिन भीतर की शांति स्थिर रहती है। जब दृश्य और दर्शक के जाल से मुक्त हो जाते हो, तब जीवन का प्रत्येक पल स्वतंत्रता का अनुभव कराता है। यह जागरूकता तुम्हें हर परिस्थिति में संतुलन और स्थिरता देती है। चाहे लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचें, चाहे हालात कैसे भी बदले, तुम अपने भीतर शुद्ध चेतना में रहते हो। यही वास्तविक मुक्ति है। दृष्टा कभी किसी से तुलना नहीं करता और न ही दूसरों की राय से प्रभावित होता है, क्योंकि उसकी दृष्टि हमेशा अपने भीतर रहती है। वह सब देखता है, लेकिन उसके भीतर कोई द्वंद्व या उलझन पैदा नहीं होती। यह स्थिर जागरूकता उसकी असली शक्ति है। जैसे पूर्णिमा का चांद हमेशा वही रहता है, चाहे उसकी कितनी भी छायाएं पानी में दिख जाएं। इसी तरह दृष्टा भी स्थिर रहता है, चाहे जीवन में कितनी भी परिस्थितियां आए। जब तुम दृष्टा बन जाते हो, तब समझ में आता है कि संसार में केवल एक वास्तविक देखनिहार है और वही स्वतंत्र है। दृश्य और दर्शक केवल छायाएं हैं और उनका अस्तित्व भ्रम से भरा है। दृष्टा की दृष्टि न तो किसी और पर टिकती है और न ही किसी बाहरी छाया पर। उसकी नजर केवल भीतर रहती है, और यही चेतना, यही जागरूकता उसे सचमुच मुक्त बनाती है। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तब ना तो किसी की तारीफ तुम्हें बांध सकती है, न आलोचना तुम्हें हिला सकती है। तुम्हारे भीतर केवल शुद्ध जागरूकता और स्थिरता होती है। यही जीवन का वास्तविक आनंद है, यही मुक्ति है और यही असली स्वतंत्रता है। दृष्टा बनने के बाद तुम्हारा जीवन अब दूसरों की राय और समाज के प्रतिबिंबों से स्वतंत्र हो जाता है।
अब तुम्हें किसी की प्रशंसा या आलोचना की जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी पहचान अब अपने भीतर है। तुम्हारा अस्तित्व अब बाहरी घटनाओं और परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होता। जब तुम दृष्टा बन जाते हो, तब हर अनुभव तुम्हारे भीतर शांति और संतुलन का कारण बनता है। चाहे लोग क्या कहें, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो, तुम अपने भीतर स्थिर रहते हो। यह स्थिरता ही तुम्हारी असली शक्ति है। जैसे चांद का प्रतिबिंब कहीं भी दिखाई दे, लेकिन वास्तविक चांद हमेशा वही रहता है, उसी तरह तुम भीतर से स्थिर रहते हो। चाहे कितने भी प्रतिबिंब, कितने भी दृश्य और कितने भी दर्शक हों, दृष्टा के लिए न तो डर होता है, न लालसा और न ही द्वंद्व। उसके भीतर केवल शुद्ध जागरूकता होती है। जब तुम इस स्थिति में पहुंच जाते हो, तब समझ में आता है कि वास्तविक स्वतंत्रता केवल भीतर ही है। बाहर की चीजें केवल प्रतिबिंब हैं, उनका वास्तविकता पर कोई नियंत्रण नहीं है। अब तुम सब दृश्य और दर्शकों के जाल से मुक्त हो गए हो। अब दिखाने और देखने की लालसा खत्म हो गई है। अब तुम्हें किसी को खुश करने की जरूरत नहीं है और न ही किसी से भयभीत होने की जरूरत है। तुम केवल अपने भीतर शुद्ध देखने वाले के साथ हो। यही स्थिति तुम्हें सचमुच मुक्त बनाती है। यह वही मुक्ति है जिसके लिए अष्टावक्र कहते थे, तू सबका एक दृष्टा है और सदा सचमुच मुक्त है। अब समझ में आता है कि दृष्टा एक ही है। संसार में दृश्य और दर्शक अनेक हैं, लेकिन वे केवल प्रतिबिंब हैं। दृष्टा के लिए कोई भ्रम या द्वंद्व नहीं है, केवल शुद्ध जागरूकता और स्थिरता रहती है। यही जीवन का असली आनंद है, यही वास्तविक स्वतंत्रता है।